हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पीच चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, हम लोग की यड़ संधि समाप्त हो चुकी है गाइज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अयाधि संधि पढ़ेंगे। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज़ कहूँगी कि आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए, जिससे मतलब संधि आपको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और जो अगर शायद आप लोग बीच से देखेंगे तो आपको वो संधि एकदम समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कल की क्लास में कि गाइज हम लोग पढ़े क्या थे। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ, देखिए हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत ही ये सब संधियां आती हैं आपकी। स्वर, स्वर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देती हूँ। स्वर का मतलब होता है कि यदि किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होता है तो वो कौन सी संधि होती है? आपकी स्वर संधि होती है। स्वर संधि के अंतर्गत आपकी कितनी संधि आती है? आज हम पूरी संधियों के बारे में रिवीजन कर लेंगे थोड़ा यड़ संधि समाप्त करने के बाद। दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके अंतर्गत फिर आपकी गुण संधि आती है, गुण स्वर संधि आती है गाइस। ठीक है, और गुण स्वर संधि के बाद आपकी आती है वृद्धि संधि आती है, वृद्धि स्वर संधि आती है। इसके बाद फिर गाइस आपकी आती है यहाँ पर यड़, यड़ स्वर संधि आती है। इसके बाद फिर आपकी आती है आयादी, आयादी, आयादी स्वर संधि। ठीक है गाइस, अयाधि स्वर संधि। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अयाधि स्वर संधि कौन सी होती है। अभी फिर लास्ट में जब ये संधि हमारी समाप्त हो जाएगी तो हम पूरे इसको रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास मैंने आपसे बताया था कि ये जो 3 संधियां होती हैं, इसमें गाइस क्या क्या होता है कि जब आ का मेल होता है तो इसमें बड़ा आ हो जाता है, ई का मेल होता है तो बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पास गुण में क्या होता है कि जब मतलब आ का मेल या तो ई के साथ या ऊ के साथ या री के साथ होता है। इसमें गाइस क्या होता है, वृद्धि में क्या क्या होता है कि आ का मेल या तो ए के साथ होगा या तो ओ के साथ होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं अयाधि संधि के बारे में आज जानते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए अयाधि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। अब देखिए अयाधि स्वर संधि क्या होती है। सेम वही प्रोसेस होता है जैसे मतलब आपकी यड़ संधि में हम लोग पढ़े थे कि 2 वर्ड होते हैं, ये आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन किस में होता है? इसमें होता है, और ये ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, ये जो होता है ये ज्यों का त्यों रहता है। तो गाइस थोड़ा सा हम लोग इसके डिफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद फिर से हम ट्रिक के साथ समझेंगे, या तो आप फार्मूला कह लीजिए, फार्मूला से समझेंगे। ठीक है, लिखिए यदि किसी ए या ए, ओ या औ या औ का मेल, इसे गाइस लिखिए, यदि किसी ए या ओ औ का मेल किसी स्वर, अब देखिए यहाँ पर किसी स्वर मतलब यहाँ पास कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है, किसी स्वर से होता है, से होता है तो उत्पन्न विकार। अब देखिए ये जो उत्पन्न विकार, तो उत्पन्न विकार उत्पन्न विकार। अब देखिए गाइस ए का, देखिए आप इसी तरह ऐसे करके ए का आपका आई हो जाएगा हलन के साथ। ठीक है, फिर कामा करके लिखिए आई का आपका आई हो जाएगा। ठीक है, ए का आई का आई, ठीक है आई, और ओ का, अब इसको लिखिए आप ओ का आओ, ओ का आओ, तथा औ का औ, औ औ हो जाता है, हो जाता है, हो जाता
है, इसे आप लोग ऐसे बंद कर लीजिएगा, हो जाता है, हो जाता है। तथा आने वाला स्वर, तथा आने वाला स्वर, इसी के आगे आप लोग लिखिएगा तथा आने वाला स्वर साथ जुड़ जाता है, साथ जुड़ जाता है। तो इसे गाइस कौन सी संधि कहते हैं? अयादी स्वर संधि कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इसकी तो परिभाषा हमसे समझ में ही नहीं आई, हमारे सर से परे ही निकल गई है। तो गाइस चलिए अब हम इसे मतलब समझते हैं, इसको हम फार्मूले से समझते हैं, ठीक है। तो आप इसे सिर्फ लिख लीजिए, जिससे मतलब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ अब आप लोगों को ध्यान देना है फार्मूले में। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि यदि किसी ए ऐ ओ या औ का मेल किसी स्वर से होता है, का मेल किसी स्वर, यहाँ पास कोई भी स्वर होगा, कोई भी स्वर के साथ मेल हो सकता है। अब देखिए जब यहाँ पर क्या, यदि किसी ए ऐ का मेल, देखिए ए ऐ या ओ औ का मेल किसी स्वर के साथ होता है, तो अब देखिए यहाँ पर ए का मेल जब किसी स्वर के साथ होगा तो यहाँ पर परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ऐ आ जाएगा। इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। इसी तरह जब ऐ का मेल किसी स्वर के साथ होगा तो यहाँ पास गाइस क्या होगा आपका, ऐ। बस आपको याद कैसे रखना है, ए में आपका छोटा आ हो जाएगा और ऐ में बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह आपको छोटा आ, जैसे ए ऐ होता है ना, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अपने उसमें, जैसे छोटा ए बड़ा वो बड़ा ऐ, तो हम लोग ऐसे बोले ए ऐ पढ़ते हैं, तो आप इसी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। और ये आपका या अब इसी तरह जब ओ का मेल इसके किसी स्वर के साथ होगा तो यहाँ पास अ हो जाएगा, अ का मेल किसी स्वर के साथ होगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पास आपका औ। और ये जो होगा आपका ज्यों का त्यों होगा। अगर शायद किसी स्वर का मेल ए के साथ हो रहा है तो परिवर्तन इसमें होगा, ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है। अगर शायद ऐ का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा, परिवर्तन इसमें होगा, ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसी तरह ओ का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा, परिवर्तन इसमें होगा, ये ज्यों का त्यों आ जाएगा ये स्वर। औ का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा तो परिवर्तन इसमें होगा और ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस रही आपकी फार्मूला। अब देखिए यहाँ पास दो वर्ण हैं, आपस में मिलते हैं, ठीक है, या टकराते हैं तो परिवर्तन किसमें होगा, इसमें होगा, और ये जो होगा आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं थोड़ा सा इसे। अब देखिए यहाँ पास थोड़ा सा फिर आप समझिए, देखिए ए का मेल जब किसी भी स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है, तो परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पास होगा। अब जैसे एक हम उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे यहाँ पास चे धन अन, ठीक है, चे धन अन। अब देखिए ये कौन सी मात्रा लगी है आपकी, एक ही मात्रा लगी, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं प्लस करके। ये आपका क्या है, आ। देखिए आप इसे अंतिम वर्ण भी कह सकते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कह लीजिए, और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा, प्रथम वर्ण होगा, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए यहाँ पास ये अंतिम वर्ण है आपका और ये प्रथम वर्ण है, तो इसका गाइस हम क्या लेंगे, अंतिम वर्ण क्या है आपका, ए है, और प्रथम वर्ण क्या है आपका, आ है। जब ये आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन किसमें होता है गाइस, परिवर्तन इसमें होगा। वही चीज बोले कि जब ये ए और ये किसी स्वर के साथ मिलेंगे तो परिवर्तन किसमें होगा, इसमें होगा। तो यहाँ पास आपका क्या आ जाएगा, ऐ आ जाएगा, और ये आपका क्या रहेगा, स्वर ज्यों का त्यों उतर आएगा। बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, और ये बचा हुआ वाक क्या करेंगे, ये हलन के साथ नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्वर बाहर निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये इसको पूरा करेगा, ठीक है, और ये ना यहाँ आ जाएगा, ये इसको पूरा करेगा। ये गाइज आपकी बन गई संधि चयन। तो यहाँ पास कौन सी संधि आपकी बन गई, चयन, ठीक है। तो यहाँ पास कौन सी संधि बन गई आपकी, चयन। ये देखिए ये कितना मतलब आसान तरीका है आप लोगों को करने, सिर्फ मात्र आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा,
जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए स्वर मतलब कोई भी स्वर हो सकता है किसी भी स्वर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पास एक उदाहरण और ले लेते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ने धन अन, ने धन अन। अब देखिए यहाँ पास भी इसे हम ऐसे ही करते हैं, ये आपका ये बाहर निकल आया, आपका अंतिम वर्ण क्या है इसमें, ए है, ये बाहर निकल आया। प्रथम वर्ण क्या है आपका, आ है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किसमें होता है आपका, इसमें होता है। तो जब इसमें परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, अय हो जाएगा। और ये जो स्वर होता है वो हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये भी बचा हुआ वाक, ये जो बचा है ये ना हलंत के साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा, हलंत के साथ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पास ये इसको पूरा कर रहा है, ये ना अपने आप आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये इसको पूरा कर रहा है, ये क्या बन गया, नयन। तो देखिए गाइस कितने, बस सिर्फ मत आपको ये फार्मूला याद करने की, ये सिर्फ आप ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे मतलब आप लोगों को संधि करने में, जो यड़ और अयादि संधि करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ये संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग चलते हैं दूसरे उदाहरण में। अब थोड़ा सा इसको भी लेके देख लेते हैं एक बार। तो इस तरह गाइस आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है गए, गए धन इका। अब इसी तरह फटाफट आप लोग भी करिए इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसमें क्या है आपका, अय है, बाहर निकाल लेंगे इसे। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आपका, ई है, क्या है, ई है। तो हमने ये चीज का, जब अय का मेल किसी भी स्वर के साथ हो, कोई भी स्वर हो सकता है, चाहे वो आ हो या ऊ हो, कोई भी स्वर आपका हो सकता है, ठीक है, ई हो। अब देखिए ये जब इसका मेल जब इसके साथ होगा तो परिवर्तन किसमें, जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किसमें होता है, इसमें होता है। तो यहां पास क्या आ जाएगा आपका, अय आ जाएगा। अब ये जो स्वर है ज्यों का त्यों उतर आएगा आपका, ज्यों का त्यों। यहां पर अगर आपको दिक्कत होती हो तो आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर मतलब सेम उतर आएगा, मतलब ज्यों का त्यों उतर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये मतलब क्या है, ये बचा हुआ वाक हम काम उतार देंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। ये बचा हुआ वाक आपका हलंत के साथ नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्वर इसका बाहर निकल चुका है। अब देखिए ये इसको पूरा कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है। ये बचा हुआ वाक यहां आ जाएगा। अब देखिए ये इसको पूरा कर रहा है, गायिका। गायिका आपकी क्या बन गई, संधि बन गई, गायिका आपकी क्या हो गई। तो यहां पास आप लिख सकते हैं गय धन इका की संधि क्या होगी, संधि गाय, गाय का, गाय का। इस तरह गाइज आप लोग इसकी संधि कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक अगर शायद मैं आपको एक और संधि, देखिए आप लोग एक संधि करिए, गय धन अक, गय धन अक। तो आप इसे करके बताइए कैसे कैसे मतलब करेंगे यहाँ पर। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आपका, ए है। अब आप लोग फटाफट कर लेंगे ये, और ये जो आपका स्वर, ये वो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। ये आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन किसमें होगा, जब अय का मेल किसके साथ, किसी स्वर के साथ होता है तो क्या आता है, अय आता है। बचा हुआ ये आपका जो स्वर है ये ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और ये आपका हलंत के साथ नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका स्वर बाहर निकल चुका है। ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, बचा हुआ वाक ज्यों का त्यों लिख देती, बन गया गायक। तो गाइस इस तरह मतलब कि हम लोग इसकी संधि करेंगे। अब देखिए अब आप लोगों को करने में आसानी रहेगी, आप लोग इसी तरह संधि करिएगा जिससे आप लोगों को यड़ और अयादि संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पास गाइस लेते हैं पो धन इत्र, पो धन इत्र। अब देखिए पो ओ है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आपका, ओ है। ओ को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण क्या है आपका, ई है। अब देखिए जब ओ का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा है तो परिवर्तन किसमें होगा, इसमें होगा। जब ये आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन किसमें होता है, अ हो जाएगा आपका, ठीक है, हलन से। ये बचा हुआ आपका स्वर ज्यों का त्यों लिख देंगे,
ये बचा हुआ वाक हम जो का त्यों लिख देंगे। यहाँ पास ये हलंत के साथ आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका स्वर बाहर निकल चुका है। ये इसको पूरा करेगा, ये बचा हुआ वाक हम जो का त्यों लिख देंगे गाइज। अब ये इसको पूरा करेगा, ये गाइज आपकी बन गई पवित्र। अब देखिए पवित्र की संधि, वो संधि विच्छेद क्या, वो क्या होगा? पोधन इत्र, पोधन इत्र। ठीक है, तो गाइज इसी तरह आप निकालेंगे। अब बस ये देखिए, इसी ट्रिक के साथ आप इसे अगर फॉलो करेंगे तो आपको आपकी कोई भी संधि गलत नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर 100 धन अक, 100 धन अक, 100 धन अक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 धन अक, ये आप देख रहे हैं। जब अ का मेल किसी स्वर के साथ होता है, मान लीजिए इसका हम अ बाहर निकाल लेते हैं, बचा हो ये अंतिम वर्ण कौन सा आपका? आ है, ये प्रथम वर्ण, सॉरी ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये आपका। ठीक है, और ये गाइज आपका अंतिम वर्ण है। इसे जब आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किसमें होता है? अ का मतलब क्या हो जाता है जब बदलता है? तो अ हो जाएगा आपका। बचा हुआ स्वर जो का त्यों लिख देते हैं, और ये आपका का नीचे आ जाएगा। बचा हुआ वाक हम क्या करेंगे? सा को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये तालु वाला सा, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, और ये अपना यहां आ जाएगा। सावक, सावक किसे कहते हैं? शेर के बच्चों को कहते हैं। सावक किसे कहते हैं? शेर के बच्चों को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसी तरह अगर शायद हम ट्रिक के साथ संधि करेंगे तो आपको संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मतलब गाइज ये आपकी आयादी, वो आयादी स्वर संधि। आज से आप लोगों की स्वर संधि खत्म हो गई है। कल से फिर जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। चलते चलते थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो आप इसी तरह इसका मतलब कि फार्मूला बना लीजिए। अब देखिए थोड़े से मैं आपको बता दूं यड़ और अयादी संधि में कैसे आप अंतर को समझेंगे। देखिए गाइस यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए, स्वर लिख लीजिए अपने आ आ ई उ री ए ओ और औ। अब देखिए गाइस अगर यहाँ पास हम देखते हैं, इसमें क्या होता था? किसी भी स्वर का मेल, ठीक है, भिन्न स्वर के साथ होता था। किसके साथ होता था? भिन्न स्वर होते थे। यहाँ पास भिन्न स्वर होगा। ठीक है, जब ई का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होता था तो परिवर्तन किसमें होता था? इसमें होता था, या हो जाता था यहाँ पर। जब ऊ का मेल किसी भिन्न के साथ होता था तो यहाँ पास आपका क्या हो जाता था? वा हो जाता था। ठीक है, जब रे का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होता था तो यहाँ पास रा हो जाता था। लेकिन सिर्फ एक आपकी यड़ संधि में क्या होता था गाइज? यड़ संधि की अगर मैं बात करूं, यड़ स्वर संधि की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सिर्फ सेम नहीं, ई का मेल ई के साथ नहीं होता था। ठीक है, ओ का मेल ओ के साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दीर्घ स्वर संधि में चली जाती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये जो होता था ये आपका ज्यों का त्यों उतर आता था। अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है कि ए का मेल किसी भी स्वर के साथ हो रहा है, किसी भी स्वर के साथ हो, किसी भी स्वर के साथ हो रहा हो। तो देखिए अब यहाँ पास आप एक चीज गौर करिए कि अगर शायद यहाँ पास अगर शायद ये ए का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा है तो यहाँ पास क्या आपका क्या आता है? ए आ जाता है। ठीक है, इस तरह आप बना लीजिए, ए का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा है तो यहाँ पास ए आ जाता था। आपका क्या आ जाता था? ए। ओ का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा हो तो यहाँ पास क्या आ जाता है? अ हो जाता है। अ का मेल किसी स्वर के साथ हो रहा हो तो यहाँ पास अ आ जाता है। तो सिर्फ आप इस तरह इसको मतलब बना लीजिए जिससे जिससे आप लोग यड़ और अयादी संधि को कभी नहीं भूलेंगे। ये गाइस रही आपकी ट्रिक, अयादी स्वर संधि।
ठीक है। और ये गाइज ये आपकी यड़ स्वर संधि। तो इस तरह गाइज आप इसकी ट्रिक मतलब बना लीजिए अब कहीं भी अपनी रफ कॉपी में या उसके आगे फेयर के आगे आप बना लीजिए। तो ये मतलब गाइज ये आज से आपकी स्वर संधि खत्म हो गई है। स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां आती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि। और गाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं व्यंजन संधि के साथ। ओके, धन्यवाद।